को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, आदिवासियों की हत्या बंद करो, आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, कि हत्यारे को बहुत उचित सजा दिया जाए और बीच चौराहे में फांसी दे दिया जाए, ताकि इस तरह की निर्मम हत्याएं नहीं हो। क्योंकि आज जनता जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। जिस तरह से प्रशासन दिन प्रतिदिन हेलमेट चेकिंग अभियान चला रहा है, वाहन चेकिंग अभियान चला रहा है, तो क्यों नहीं आपराधिक चेकिंग अभियान क्यों नहीं चलाता है? बिल्कुल सही बात। अगर आप अपराधी को चेकिंग का अभियान चलाए होते तो आज इस तरह की हत्याएं नहीं होती, आज हमारे सोमा भाई की हत्या नहीं हुई होती। तो क्या जनता बेहुदा है और चूतिया दिख रहा है आपको कि इस तरह का आप काम कर रहे हैं? केवल जनता को आप ब्रेन में चोट नहीं लगे बस इतना ही देख रहे हैं। आप जनता को देखिए कि चेस्ट में गोली नहीं लगे, सुरक्षित महसूस करे जनता। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आपराधिक तत्वों को आप हमेशा संज्ञान में ले रहे हैं और कुछ नहीं, जब घटना घट जा रही है तब आप चेकिंग लगा रहे हैं। जब हमारे यहाँ घटना घट जा रही है तब चेकिंग आप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हमारी जनता, यहाँ के जो एसपी महोदय हों, यहाँ के डीसी महोदय हों, उनको एक चीज़ सोचना चाहिए था कि हमारी जनता सुरक्षित रहे। आप किस लिए कुर्सी में बैठे हैं भाई? जनता को सुरक्षित रखने के लिए। सही। अगर जनता सुरक्षित नहीं रहती है तो आपका क्या काम है? आप चले जाइए, बना दीजिए इसको नाइजीरिया, बना दीजिए इजराइल। हर लोगों के हाथ में गोली और बंदूक रहेगा, दे दीजिए सबको लाइसेंस, अपना सुरक्षा लोग को स्वयं करेगा। आज अपना आत्मसम्मान आपका है नहीं और हमारे आत्मसम्मान की आप बात कर रहे हैं। एक बीच का लड़का चला गया जो बढ़िया राजा पढ़ाते हमारे शोभा मुंडा भाई, वो चले गए। क्या ये निंदनीय नहीं है जिला प्रशासन के लिए? आप केवल देखते हैं कि शीशा काला है जी, फाइन कटो। कहा है तो भैया सम्मान योजना देना है, लेकिन भैया सम्मान में गोली खाना है। भैया का कोई इज्जत नहीं है। भैया कहाँ के लिए है? जब भैया नहीं रहेंगे तो भैया कहाँ से रहेगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो है माफियाओं द्वारा जो है इस तरह से बड़े और समाजसेवी वर्ग के लोगों को टारगेट करके मार रहे हैं? बस यही है, टारगेट करना है, इनकी हत्याएं कराना है, अपनी रोटी लोगों को सेकना है। इसका रोकथाम कैसे होगा? कुछ रोकथाम यही है, सरकार को इसके बारे में कुछ उचित कदम उठाने चाहिए। माफियाओं को रोकना चाहिए। जितने भूमि माफिया हैं, बालू माफिया हैं, सारे माफिया को लगाम कसनी चाहिए। इसके प्रति एक कानून बनाना चाहिए। सरकार में है आप, तो आप जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। हम लोग कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जेलकेम वाले हमेशा इस चीज़ों का विरोध करते हैं और अब गोलीबारी चल गया तो समर्थन देने पहुंचे हैं। आप लोग पहले भी इस तरह का आंदोलन? हमारे सुप्रीमो हमेशा न्याय के प्रति रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी हैं हमेशा न्याय के प्रति में रहे हैं और हम लोग हर वर्ग के लोगों के लिए न्याय पे हमेशा उचित कदम और उचित समय के साथ खड़ा रहते हैं। सोमा मुंडा के परिवार के साथ खड़ा रहिएगा जेल? हमेशा हम रहेंगे। हमारा जेल कैंप परिवार इस खूंटी जिला में हमेशा खड़ा रहेगा। आदिवासी समाज डरी हुई है इस सरकार से कि हम जिस सरकार को हम ये कह के चल रहे हैं कि ये मेरा हितैषी सरकार है, आज उसी सरकार के अधीन मर्डर हो रहा है एक पढ़ा राजा की। तो ये डरी हुई आदिवासी ये समाज। ये पढ़ा राजा थे सोमा मुंडा जी, एक स्तंभ थे, एक आधार थे आदिवासी समाज का। आज उनके साथ हुआ है, कल तो किन्हीं के साथ भी हो सकता है। तो कैसे सुरक्षित है हमसे बताइए? तो तय है कि आज मेरा खूंटी आज डर के साए में जिएगा। पुलिस प्रशासन, सरकार सिर्फ एक चीज़ में मस्त है कि हमें राजस्व की वसूली करना है। आए दिन हेलमेट का चेकिंग करना है, पैसा उगाही करना है। कोई गाड़ी चल रहा है तो कांच में काला शीशा लगा हुआ है तो उसको तोड़िए, उसका पर्दा हटाइए, उससे पैसा लूटिए। लेकिन अगर जब सुरक्षा की बात करनी हो तो प्रशासन हो, सरकार हो, वो चुप्पी साध लेती है। ये तो बहुत गलत बात है ये। लेकिन अब आम जनता इसके लिए चुप नहीं बैठेगी। मूलवासी हो, आदिवासी हो, इस सरकार के खिलाफ खड़ी होगी। अब जनता जाग रही है।
ये घटना को मैं इस रूप में देखना चाहता हूँ कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब पाढ़ा समिति के संयुक्त पाढ़ा के अध्यक्ष को आप गोली मार के हत्या कर देते हैं तो कहीं न कहीं जमीन के मामले है, क्योंकि इन्होंने कोई यात्रा स्थल का रोकने के लिए गया था और ये टीचर हैं और समाज सेवक हैं। आज अपराधी जो है घूम रहे हैं और समाज सेवक को गोली मार रहे हैं। मतलब क्या चाहते हैं यहाँ पर? एक सूर्या हांसदा का मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दिया जाता है, आज इसको मार दिया जाता है। पूरे पुलिस चीज़ों को जानती है, वो गिरफ्तार करना चाहिए तो उसको 5 घंटा में गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन वो कहीं न कहीं जमीन माफिया को ये बल देने का काम कर रहा है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि 24 घंटा के अंदर अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा जितने भी संगठन है हम लोग सभी से बात कर रहे हैं, पाला समिति हो, मानकी मुंडा संघ हो, मांझी परिगणित महाल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैठ करके यदि गिरफ्तार नहीं करता है तो झारखंड में एक उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ, जितना भी देखिए हम गवर्नमेंट सरकार में दलालों की बड़ी है और दलालों को बचाया जाता है। आदिवासी समाज इसलिए अलग राज्य लिया था, अलग राज्य हम लोगों ने लिया था कि यहाँ पर जो है स्थानीय स्वशासन लागू हो, आदिवासी मूलवासी का शासन हो, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोज रोज आदिवासियों की हत्या की जा रही है। और इसलिए मांग करना चाहता हूँ कि 24 घंटा के अंदर यदि गिरफ्तार नहीं करता है तो आंदोलन और तेज करने का हम लोग काम करेंगे। घटना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है और जो हत्या की घोर जघन्य हत्या, निर्मम हत्या की गई है, इसका हम घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। सोमा मुंडा एक सरल व्यक्ति थे और आबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष थे, पढ़ा राजा थे, सामाजिक संगठनों के भी वे सदस्य थे, प्रवक्ता थे और जहाँ कहीं भी ज़मीन से संबंधित जो मामला आता था उसमें वो तुरंत सरल रूप से उपलब्ध रहते थे। रात हो या दिन हमेशा वहाँ जाके समस्या का समाधान करते थे, जिससे कुछ लोगों को आपत्ति थी। जो ज़मीन लूट का विरोध वे करते थे, इसी से कुछ हमारे माफिया तत्व जो सरकार की सह में उनके ऊपर धमकी देते थे और जिसकी वजह से अभी उनकी हत्या हो गई और हमारे लोग बहुत मर्माहत हैं। कहाँ से आ रहे थे वो? खूंटी से आ रहे थे। अच्छा, ये घटना जो हुआ है वो स्थान कहाँ पे था? जमुआदा। जमुआदा। अभी तक कुछ सुराग मिल पाया कि नहीं? अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन हम प्रशासन से, सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, जो भी सुराग मिले।